बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इरमबट एकेडमी। तो आज से हम एसपीएसएस को यूज करने का मेथड देखेंगे। एसपीएसएस क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्वांटिटेटिव डाटा के एनालिसिस के लिए यूज कर रहे होते हैं। हमें पता है कि जो रिसर्च है उसमें हम दो टाइप का डाटा यूज करते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा और दूसरा होता है क्वालिटेटिव डाटा। जब भी हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं तो इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, इनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जा सकता है एक सॉफ्टवेयर की मदद से, और वो सॉफ्टवेयर है एसपीएसएस। हम अपनी वीडियोस में जानेंगे कि हम किस तरीके से एसपीएसएस में डाटा को एंटर करते हैं, फिर हम इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं, हम किस तरीके से हम टेबल्स जनरेट करते हैं अपने डाटा का, और किस तरीके से हम उन टेबल्स को वर्ड डॉक्यूमेंट पे बनाते हैं, और फिर किस तरीके से हम उसी डाटा को यूज करते हुए एसपीएसएस शीट में ग्राफ बना रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपनी वीडियोस में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आपका कोई भी रिसर्च का जो टॉपिक है आपने इसको ओपन कर लेना है। मैं एक हाइपोथेटिकल रिसर्च लेके चलूंगी जिसमें हम एक रिलेशनशिप फाइंड कर रहे होंगे दो वेरिएबल्स के दरमियान, एकेडमिक मोटिवेशन और स्टडी सेटिस्फेक्शन अमंग नर्सिंग स्टूडेंट। कि जो एकेडमिक मोटिवेशन है कि अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं एकेडमिक काम के लिए तो उसका स्टडी सेटिस्फेक्शन पे क्या असर पड़ता है, क्या आया कि स्टडी सेटिस्फेक्शन उसमें इम्प्रूव होती है या स्टडी सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। तो यही हम कोरिलेशनल स्टडी देखेंगे इस तमाम वीडियोस में। तो हमारी ये जो रिसर्च है इसके लिए जो मैं वेरिएबल यूज करने वाली हूँ वो तीन वेरिएबल हैं। सबसे पहला वेरिएबल वो डेमोग्राफिक वेरिएबल होगा जिसमें हम एज, रेजिडेंस, स्टडी आवर्स और ईयर ऑफ स्टडी जो है वो देखने वाले हैं। उसके बाद सेकंड वेरिएबल मेरा जो है वो एकेडमिक मोटिवेशन स्केल होगा जिसके जरिए हम ये चेक करेंगे कि एक स्टूडेंट की एकेडमिक मोटिवेशन है कितनी। तो इसके लिए जो क्वेश्चन यूज करने वाली हूँ मैं 5 क्वेश्चन यूज करने वाली हूँ और वो इनके आंसर क्या होंगे वो लाइक टाइप होंगे, यानी कि इसमें 5 आंसर्स होंगे, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल एग्री और स्ट्रॉन्गली एग्री वाले। तो आपका कोई भी स्टडी है, अगर आपका भी लाइकर टाइप है तो आप सेम स्टेप फॉलो करेंगे। अगर आपका लाइकर टाइप नहीं भी है, अगर आपके आंसर यस और नो की फॉर्म में है तब भी कोई मसला नहीं है, एग्जैक्टली प्रोसेस वही होता है, तो कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है इस चीज में। तो नेक्स्ट है हमारे पास, आपने नीचे ये जो टेबल देख रहे हैं, आपकी जितने भी रिसर्च के आर्टिकल होते हैं उनके अंदर जो भी आप क्वेश्चन यूज कर रहे होते हैं इस टाइप की रेंजेस उन्होंने दी होती हैं। आपने ये टेबल लाजमी देख लेना है कि आपके जैसे मेरे ये जो वेरिएबल है, ये जो क्वेश्चन है उसमें लो एकेडमिक मोटिवेशन के लिए ये रेंज दी है, मॉडरेट एकेडमिक मोटिवेशन के लिए 12 से 18 और हाई एकेडमिक मोटिवेशन के लिए 19 से 25 का जो स्कोर है वो लाइक कर रहा है। तो आपकी कोई भी रिसर्च होगी उसकी आर्टिकल के अंदर ये रेंजेस लाजमी दी होंगी आपकी क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टडी सेटिस्फेक्शन चेक करने के लिए यूज होगा। तो इसमें भी मैं 5 क्वेश्चन यूज करने वाली हूँ और ये भी लाइकर टाइप होगा। इसी तरह इसके लिए जो नीचे हमारे पास कैटेगरीज का टेबल है वो इस तरीके से कुछ होगा कि पुअर स्टडी सेटिस्फेक्शन तब होगी जब स्कोर 5 से 11 के दरमियान आएगा, मॉडरेट स्टडी सेटिस्फेक्शन तब होगी जब स्कोर 12 से 18 के दरमियान आएगा, और हाई स्टडी सेटिस्फेक्शन तब होगी जब स्कोर जो है वो 19 से 25 के दरमियान आएगा। तो ये है मेरे पास मेरी अपनी रिसर्च जिसमें हम 3 क्वेश्चन को यूज करने वाले हैं। एक जो है वो डेमोग्राफिक वेरिएबल है, देन एकेडमिक मोटिवेशन स्केल है, और थर्ड जो है वो स्टडी सेटिस्फेक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि हम स्टूडेंट जब इस डाटा को या इन क्वेश्चन को फिल कर लेते हैं या फिल करने से पहले हम डाटा को किस तरीके से एंटर करेंगे ये देखेंगे।